जब बच्चों व आपका मन न हो रोटी सब्जी खाने का और ना मन करे कुछ बनाने का नाश्ता, तो फटाफट बनाओ व्हाइट सॉस पास्ता। जी हाँ, आज बना रहे हैं हम चीजी व क्रीमी रेस्टोरेंट व कैफे स्टाइल का स्वादिष्ट पास्ता। अगर आपने मेरे तरीके से एक बार पास्ता बनाया तो यकीन मानिए आप सब तरीके भूल जाएंगे। व्हाइट कलर का क्रीमी सॉस व कम मसाले, चीज व बटर का मजेदार फ्लेवर देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएं लजीज व शानदार व्हाइट सॉस पास्ता। मीनाक्षी की राम राम जी सारन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी रसोई में। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जिसका नाम है व्हाइट सॉस पास्ता। तो कैसे बनाएं, क्या होगा पास्ता बनाने का तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे साथ। सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है हमें पास्ते की। तो ये ले लिया मैंने 150 ग्राम पास्ता। ये सूखा होता है इस तरह का, लाइनिंग होती है इस पे बारीक बारीक। उसके बाद इसके साथ हमें चाहिए कुछ सब्जियां, जैसे शिमला मिर्च। मैंने तो ली है कलरफुल शिमला मिर्च, और आपके पास जो अवेलेबल हो ना, तो ये जल्दी से मिल जाती है, तो आप ये भी ले सकते हैं। तो शिमला मिर्च ले ली मैंने, ये रफली चॉप कर ली है। तो 3 कलर की थी मेरे पास, तो तीनों कलर की कर ली। ये स्प्रिंग ऑनियन, इसका जो ये हरा हिस्सा है ना, ये मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसमें मैंने जो ये स्वीट कॉर्न थे ये उबाल लिए हैं नमक के पानी में, ये ले लिए हैं उबले हुए। एक गाजर थी वो चॉप कर ली है बारीक बारीक रफली, और एक प्याज चॉप किया है बारीक बारीक। और जो ये लहसुन की कलियां हैं छील के छोटे टुकड़ों में काटी है मैंने। इसमें हम पेस्ट नहीं लेंगे, ये लेंगे। अगले प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। अब हमें पास्ता को उबालना है, तो उबालते हैं गैस पे इसको। गैस चला ली है मैंने। देखिए, पास्ता आप ऐसे खुले बर्तन में भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास कुकर हो तो कुकर में बनाए। वैसे कुकर में सबसे ज्यादा इजी बन जाता है, खुले बर्तन में बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लगता है, 15-20 मिनट लग जाती है। तो इसमें डालेंगे हम पहले पास्ता। 1 चम्मच ऑयल। ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि वो खिला खिला बने, चिपके नहीं एक दूसरे के साथ, क्योंकि मैदा से बनता है ना, इसलिए। ये में डालेंगे थोड़ा सा नमक और पानी। पानी में पास्ता अच्छे से डूब जाना चाहिए, इतना पानी डालना है इसमें। और इसमें दिलाएंगे हम 1 विसल, 1 सीटी तक पकाएंगे। और इसका पानी हमें फेंकना नहीं है, बाद में स्टेनर में निकालेंगे इसको और फिर इसको धोएंगे। और इसका कुकर का प्रेशर 1 विसल के बाद तुरंत निकाल लेंगे, ताकि ये गुथा गुथा ना हो, अच्छा खिला खिला बने हमारा पास्ता। तो 1 विसल तक हम इसको पकने देंगे। का प्रेशर निकाल लिया मैंने तुरंत सीटी आते ही, ये खोल लिया कुकर। अब इस पास्ता को छलनी रख के इसमें पलट लेंगे सारा। प्रेशर तुरंत निकालना यूं जरूरी है, क्योंकि अंदर क्या है रह जाता है, ये चिपक जाएगा ना तो गुथा गुथा हो जाएगा। पानी मैंने इसलिए ज्यादा डाला था ताकि अच्छे से उबल ले और बहुत चिपके भी ना। आपको दिखाती हूँ मैं एक काट के कि 90% तक कुक हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले तो इसमें से जो पानी है ना ये हमारा, इसमें से थोड़ा पानी निकाल लेंगे हम एक कटोरी के में, ये ग्रेवी में काम आएगा। ठीक है, ये हम फेंक सकते हैं पानी। इसको 2-3 बार धो लेते हैं अभी के अभी। उससे क्या होगा, इसका कुकिंग प्रोसेस डट जाएगा, यानी कि ये जो उबल रहा था ना, तो ये अब चिपकेगा नहीं, ये अच्छे से साफ हो जाएगा और खिला खिला रहेगा। तेल डालने से खिला खिला रहता है, और ठंडा पानी डालने से भी ऐसे खिला खिला रहता है। अब आपको एक पीस काट के दिखाती हूँ, देखो इतना इजीली कट गया है आराम से, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं हुआ, चिपका चिपका भी नहीं हुआ है। तो इस तरह का हमारा पास्ता होके तैयार हो जाएगा। अब इसका सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। गैस पे रख ली मैंने कढ़ाई, गैस चला ली है। अब इसमें डाल लेंगे ऑयल। इसमें करेंगे हम अपनी सब्जियां सोटे, यानी कि सब्जियां ना उलट पलट के सेकेंगे। इसमें डाल दिया मैंने प्याज। प्याज को चलाएंगे। जब हल्का सा प्याज पक जाएगा ना, उसके बाद अगली सब्जी डाल लेंगे हम इसके अंदर। ये सब्जी का रंग नहीं बदलना हमें, यानी कि प्याज का रंग नहीं बदलना। जो भी सब्जी हम इसमें करेंगे वो ऐसे कि ऐसे रहने चाहिए कलर, बस इसका कच्चापन काटना हमने। हल्के गुलाबी हो जाएंगे ये। अब इसमें डालेंगे गाजर, क्योंकि कच्ची गाजर है ना, तो ये भी प्याज के साथ आराम से सिक जाएंगे।
व्हाइट सॉस पास्ता ना रेस्टोरेंट से काफी महंगा आता है, और फिर किसी भी चीज के लिए रेस्टोरेंट भागो ना तो फिर तैयार होके जाना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। आज घर पे ही हम रेस्टोरेंट स्टाइल का पास्ता बनाएंगे। बच्चे भी रोज की रोटी सब्जी से तंग आ जाते हैं, कहते हैं माँ कुछ अलग बनाओ। तो फिर देख देख के एक एक स्टेप फॉलो करके आप भी कुछ अलग बनाना बच्चों के लिए, बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार बना के देखना घर पे जरूर। अब इसमें डाल देंगे उबले हुए कॉर्न। साथ साथ ही डालेंगे ये कटी हुई शिमला मिर्च। जरूरी नहीं है कि कलरफुल मैंने ली था आपने भी कलरफुल लेनी जरूरी है, हमारे यहाँ तो इजीली मिल जाती हैं। आपके यहाँ इजीली नहीं मिले तो हरी वाली शिमला मिर्च ले ले। जो भी चीज नहीं मिले इसमें प्याज और शिमला मिर्च सबसे ज्यादा जरूरी है, गाजर, ये तीनों चीजें आसानी से मिल जाती हैं अपने यहाँ। बस इसका कच्चापन निकालेंगे हम। सब्जी का किसी का भी रंग पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं घनी नहीं सेकनी हमने। कच्चापन निकल गया है सब्जियां का। ये देखो हल्की हल्की सी ट्रांसलूशन हो गई है प्याज, और ये भी मुरझाई मुरझाई सी हो गई है शिमला मिर्च भी और गाजर भी, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए बस। अब गैस को जो हमें सिम कर दूंगी और इन्हें हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। सब्जियां कैसी कलरफुल सी बढ़िया सी आ रही है सब्जी, अच्छी लग रही, देखते मुंह में पानी आ रहा होगा पहले सब्जियों से ही। अभी तो बना भी नहीं है। उसके बाद दोबारा मैंने यही कढ़ाई रख ली, हम ज्यादा बर्तन नहीं करेंगे। अब इसमें काम होगा जी बटर का। अब इसमें जाएगा बटर। ये 3 चम्मच बटर है, 2 चम्मच मैंने अभी डाल दिया है। सारा रेशो ना बिल्कुल नाप का जैसे बताते जाऊं वैसे लेना, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जब बटर हम कढ़ाई में डालते हैं तो हमने गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल सिम रखनी है, यानी बिल्कुल मंदी। अब इसमें डाल देंगे लहसुन के टुकड़े जो हमने छोटे छोटे काटे थे। इसमें लहसुन का फ्लेवर ही बहुत अच्छा आता है, जरूर डालना, स्किप नहीं करना है, नहीं तो पास्ते का कोई स्वाद नहीं आएगा। बाकी बचा बटर भी मैं इसमें डाल दूंगी। व्हाइट सॉस बनाने में हमें जरूरत होती है मैदे की, तो अब इसमें डालेंगे हम 3 टेबलस्पून था हमारा बटर, 3 टेबलस्पून डालेंगे हम मैदा। खाने वाली चम्मच से, मेजरमेंट का खास ध्यान रखना हमने। अब इसने मैं निकाल लूं कढ़ाई में। तय मैदा डालने के बाद ऐसे विस्कर की जरूरत पड़ेगी, इसको विस्कर से जो हम चलाते रहेंगे। ये भी हमने इसका रंग नहीं बदलना हमें, हमारे लहसुन का तो हल्का सा चेंज हुआ है, लेकिन मैदे का रंग नहीं बदलना है हमें। अब इसके साथ हमें जरूरत है आधा लीटर दूध की, तो ये ले लिया है मैंने आधा लीटर दूध। विस्कर से हाथ हमारा ऐसे ऐसे चलता रहेगा ताकि गुठली ना बने। मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे। थोड़ा दूध डाला, एक हाथ से चलाते जाएंगे, फिर थोड़ा सा दूध डाला, एकदम से नहीं डालना। देखो इस की क्वांटिटी 2 आदमियों के लिए बना रही हूँ मैंने, मन लिया है आधा लीटर दूध, और पास्ता था मेरा 150 ग्राम, तो ये ध्यान रखना है। दूध थोड़ा थोड़ा जाता जाएगा, रिवाज चलता रहेगा। लम्स पड़ गए तो सॉस में दिक्कत आ जाएगी। मलाई वाला दूध लिया था मैंने ताकि क्रीमी क्रीमी रहे, एक्स्ट्रा में कुछ भी डालने की जरूरत ना पड़े। जब कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी सही हो जाएगी ना, उसके बाद में हम सारा दूध डाल देंगे इसमें। अब हाथ मेरा चलता जा रहा है, मतलब कितना भूनना मैंने मैदा, क्योंकि बटर सब गर्म हो गया था ना, तो उसमें ही क्या कि उसका कच्चापन निकल जाए, बस उसमें अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो इतना ही आपने करना। अब ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ रहा है, इसमें कोई भी गुठली नहीं पड़ी। यही बिगड़ता है, बस रेशो का ध्यान रखना है। 3 चम्मच बटर, 3 चम्मच मैदा हमारी, और आधा लीटर होगा हमारा दूध, और वो भी मलाई वाला। अब हल्का सा फिर डाल लूंगी, फिर जब ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा तो सारा डाल दूंगी। फिर कोई डर ना है इसके में गुठली पड़ने का, यानी लम्स का। अगर आप इसको फिर गर्म करते हो, मान लिया बना कर रख दिया, यार भाई कोई मेहमान आया आपने उसके लिए बनाया, या बच्चे भी खाने में टाइम है, तो आप इसमें हल्का सा दूध डाल के ही गर्म करोगे, इसमें पानी नहीं डालोगे आप। सारा दूध डाल दिया हमने। अब इसने गैस की फ्लेम जो है हल्की सी ज्यादा की है मैंने, मीडियम फ्लेम पे इसने अच्छे से चलाऊंगी मैं। आपने देखा, देखो बिल्कुल कितना बढ़िया, मतलब
क्रीमी तैयार हुआ है, इसमें कोई लम्स नहीं है। देखो मैं उठा रही हूँ, इसमें कुछ नहीं आ रहा है विस्कर में। तो ये प्रोसेस का सख्त ध्यान रखना है आपने, यानी खास ध्यान रखना है कि 3 चम्मच हमारा मैदा होगा, 3 चम्मच हमारा बटर होगा, आधा लीटर दूध होगा, 150 ग्राम हमारा पास्ता होगा। ये हमारा रेशो होगा। अब इसको पकने देंगे इसी में। जब तक ये पकता है आपको और चीजें बताऊंगी हमें इसमें क्या चाहिए। ये मैंने काली मिर्ची घर पे ही पीस रखी मैंने। ये लिया है मैंने ओरिगेनो। देखो ओरिगेनो के ऐसे पाउच आते हैं, जब पास्ता वगैरह ना पास्ता भी मंगाते हैं हम लोग और पिज्जा वगैरह मंगाते हैं, तो ये फेंकने के नहीं, बहुत यूजफुल है, तो आप इनको संभाल के रख ले। ये लिया है मैंने चिल्ली फ्लेक्स, गरी बना रखा है ये भी। ये तीनों चीज हमें चाहिए। एक चम्मच ये, 1 चम्मच ये है, इसको डाल लेंगे। देखो इसमें चिल्ली फ्लेक्स को डाल लिया, ओरिगेनो हो गया 1 चम्मच हमारा, और इसमें काली मिर्च होगी। स्पाइसी जैसा आप पसंद करते हो तो काली मिर्ची का ही टेस्ट इसमें बढ़िया आता है। तो ये हो गया, ये हम इसमें डाल दें। इसको जो हम अच्छे से चला देंगे इसमें, ताकि इसका टेस्ट भी, यानी इसका फ्लेवर जो है इसके टेस्ट में आ जाए, जो हमारे मैदा की ग्रेवी है इसमें अच्छे से आ जाए। मन भर के बच्चे खा लेते हैं, और जब जी करे जब बना लो, इसमें बहुत टाइम भी नहीं लगता। पास क्यूब वाला चीज तो था नहीं, मेरे पास था इस तरह का स्लाइस वाला चीज। आपको दिखाती हूँ इस तरह का चीज। तो उसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में जो है काट लिया है। ये 2 स्लाइस ली मैंने, काट ली है। क्यूब्स वाला मुझे मिला नहीं तो क्यूब्स वाला डालते हम, यानी प्रोसेस्ड चीज। तो ये डाल दिया मैंने अभी। ये इसमें मेल्ट हो जाएगा और ग्रेवी में अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि चीज का ही टेस्ट इसमें पास्ता में बहुत बढ़िया आएगा। चीज का, दूध का, देखो सारी रिचनेस वाली चीजें हैं इसके अंदर। बहुत मसाले नहीं जाते इसमें, ओरिगेनो का फ्लेवर ही होता है इसके अंदर, काली मिर्ची का फ्लेवर होता है बहुत अच्छे से। कुक हो रहा है, लगभग पूरा कुक हो गया। देखो ये बबल्स आ रहे हैं ना, जो ये बुलबुले से उठ रहे हैं, इसका मतलब जो है ये पूरा कुक हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम हल्का सा नमक। नमक हमने उबलते पास्ता में भी डाला था। इसमें बहुत ज्यादा मीठापन नहीं होता, ना बहुत ज्यादा स्पाइसीपन होता, तो शुगर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे इसमें कोई भी। बस सब्जियों की जो हल्की सी मिठास होती है वो होती है इसमें। अब इसमें जाएगा जी हमारा पास्ता। तो देखो पास्ता आप देख रहे हैं, आपको अच्छे से एक बार फिर से दिखा देती हूँ। पास्ता ये जो देख रहे हैं ना, बिल्कुल अलग अलग है। अब ये 90% कुक हो लिया था। देखो हमने कुकर में उबाला, कोई चिपका नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि प्रोसेस का ध्यान रखेंगे ना आप, ये स्टेप बाय स्टेप कैसे किया है, तो बिल्कुल अच्छा बनेगा आपका भी मेरी तरह। इन्हें भी इसमें चला देंगे। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, यानी बहुत बढ़िया लागू ने कया कर मारे। आज बच्चे 2-2 प्लेट भर खा लेंगे। इसमें डाल देंगे ये सब्जियां जो हमने सेक रखी थी। देखो सारी सब्जियां के अपने अपने रंग निकल कर आ रहे, इसमें बहुत चीजें नहीं डलती। इसको अच्छे से इसके अंदर मिला देंगे, बहुत स्वादिष्ट बनता है। बच्चे बच्चे के, बड़ा के भी देख कर मुंह में पानी आ रहा होगा। आजकल के बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं। न्यूडल्स हो गए, ये हो गए। रेड सॉस पास्ता भी होता है, वो भी बनाना बताऊंगी मैं फिर कभी आपको वीडियो में। इसमें डालेंगे ये वाला चीज, इजीली खुल जाता है इस पैकेट के अंदर से ये, ताकि इसमें मेल्ट हो जाए। यूं का यूं डाल दिया है, खींचेगा ना। चीज बच्चे बहुत पसंद करते हैं आजकल हर चीज में। अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इतने और कुक करेंगे हम बस इसको। कितना टाइम लगा, इतना ऑर्डर करके वेट करते ना तो बहुत टाइम लग जाता हमारा। बच्चा ने वेट नहीं करनी पड़े। कोई पार्टी हो घर में, कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, बच्चों की पार्टी होती है ना, तो बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं। अब देखो आपको लग रहा होगा ग्रेवी मेरी हल्की हल्की थिक है, तो हमने जो पानी बचाया था उस स्टेप को करने का अब टाइम आ गया है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे, इससे इसमें क्रीमीनेस और स्वाद अच्छा आएगा। और जब हमें इसको गर्म करना होगा ना, तो याद रखना ये स्टेप भी, अगर जब आप अभी रख दोगे, एक तो तुरंत खाने का होता है ये, बाई चांस रख दिया ठंडा हो गया तो दूध डाल के गर्म करेंगे हम इसको। बस और पानी हम अलग कर देंगे, इतने की जरूरत है। गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है मैंने। फटाफट एक बार इसको फिर से चलाओ। बहुत ज्यादा पका हुआ होता है ना तो ये सोगी सोगी सा हो जाता, चिपका चिपका सा। अब ये देखिए बिल्कुल अलग अलग है।
और पूरा कुक भी हो गया। सब्जियों के अपने कलर निकल के आ रहे हैं इसके अंदर से, यानी अलग अलग सुंदर सुंदर रंग निकल के आ रहे हैं। देखिए तो हमारा पास्ता बनके हो गया है तैयार। तो घर में बनाए व्हाइट सॉस पास्ता, बच्चे खुश होके खाएंगे। कभी कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल खाने का मन और बच्चों का भी हो या घर में कोई पार्टी हो तो ऐसा बनाए पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता। तो मेरी ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें और अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों के पास शेयर करें। और हाँ जी, बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद जी, राम राम जी।